पढ़ रहे हैं अपना यूनिट अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है। इसमें आपने जो है वो अल्कोहल के बारे में पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियली 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स होते हैं, दैट इज मेथनॉल एंड इथेनॉल। इनकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे और ये कुछ यूजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मेथनॉल। मेथनॉल को हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। वुड स्प्रिट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इनिशियली बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जब वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो उससे जो आपके पास अल्कोहल बनता है उसको हम कहते हैं मेथनॉल, इसीलिए इसका नाम क्या है, वुड स्प्रिट है। लेकिन अगर हमने इसको बनाना है, ठीक है, तो कैसे हम मोस्टली बनाते हैं, हम बनाते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। मिक्सचर होता है कॉपर ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का, क्रोमियम ऑक्साइड का, Cr2O3, और टेम्परेचर होता है 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर, एंड प्रेशर होता है 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है, आपके पास जो है एक कंपाउंड बनता है, एक अल्कोहल बनता है, जिसको हम कहते हैं मेथनॉल, ठीक है। तो ये जो है ऐसे बनता है आपका मेथनॉल। तो कैसे बनता है मेथनॉल को, सिंपल क्या कर रहे हैं हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर ये होगा और प्रेशर ये होगा, तो आपके पास जो है वो मेथनॉल बनेगा। मेथनॉल की अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़े, मेथनॉल कैसा होता है, मेथनॉल की फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, इट इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन टेम्परेचर। इसके अलावा जो मेथनॉल होता है वो क्या होता है, वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, इट इज हाईली पॉइजनस, और इतना पॉइजनस होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम इसको इनहेल करें, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में अगर इसको जो है वो लें हम, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कॉजेस ब्लाइंडनेस। और अगर लार्ज क्वांटिटी में ले, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है, आदमी की जान भी जा सकती है मेथनॉल से। मेथनॉल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी यूजेस देखूं, यूजेस में क्या आ जाएगा, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट की तरह जो है वो काम करता है, ठीक है। सॉल्वेंट इन पेंट्स हम बोल सकते हैं, पेंट्स में भी यूज होता है, वार्निशेस में यूज होता है, ठीक है, इन सब में जो है एज अ ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा इट इज यूज फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो पीने के काम आता है, एज बेवरेज यूज होता है, लेकिन अगर हमने इथेनॉल को एज अ हमने क्या करना है, उसको जो है पीने के लायक नहीं बनाना है, इसकी डीनेचुरेशन करनी है, तो वो कैसे करते हैं, हम मेथनॉल के एडिशन से करते हैं। जब मेथनॉल इथेनॉल में ऐड होता है तो इथेनॉल जो है पीने के काबिल नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के काम में भी आता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये मेथनॉल से ही बनता है, और ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये किसमें काम आता है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। आपने जो है वो लैब में देखा होगा कि लैब में क्या होता है, आपके पास वो जो आपके पास वो कंटेनर थोड़े से होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत सारे स्पेसिमेन होता है, हो सकता है कोई फिश होती है, प्रॉन वगैरह होता है, वो क्या होता है, एक लिक्विड में जो है वो प्रिजर्व होते हैं, वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो यूज होता है, और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मेथनॉल से जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा आप पॉलीमर्स में पढ़ोगे, बहुत सारे जो है जो रेजिन्स होते हैं वो भी जो है मेथनॉल से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा आपका बेकेलाइट, ठीक है, मेलामिन, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, ये सारे जो होते हैं ये भी किससे बनते हैं, आपके मेथनॉल से ही बनते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल। पेट्रोल की जगह पे जो है आप इसको जो है यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होता है, इसकी जो होती है हम बोलते हैं ये फ्यूल की तरह भी जो है वो काम कर सकता है। तो एक बार फिर से देख लो, मेथनॉल को हम जो है वो वुड स्प्रिट कहते हैं। वुड स्प्रिट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो है ऑब्टेन होता है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड।
लेकिन अब हम इसको जो है वो अगर हमने लैब में प्रिपेयर करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ दीस कंडीशंस आपके पास मिथेनॉल जो है वो बन जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखनी है तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, मेल्टिंग पॉइंट का 373 केल्विन टेम्परेचर होता है, काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, कम क्वांटिटी में जो है अगर करोगे इसको यूज करोगे तो ब्लाइंडनेस काज करता है, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसको जो है आपने ले लिया तो ये जो है वो डेथ भी काज करता है। अगर इसकी हम यूजेस देखें तो ये जो है डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ये एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, ये रेजिन्स को बनाने में इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिससे बनते हैं वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट भी जो है वो यूज होता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट मिथेनॉल। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल इज इथेनॉल। ये कभी कभी 2-3 मार्क्स के आ जाते हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इथेनॉल। इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, इथेनॉल को हम जो है वो ग्रेनी स्टार्च भी कहते हैं, या ग्रेन स्टार्च, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, मोस्टली प्रिपेयर होता है फ्रॉम स्टार्च सीड। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी जो होता है क्या, जो इथेनॉल होता है, जब कोई भी जो है ऐसा, मतलब मैंने देखा तो नहीं है बट सुनने में आया है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चावल से जो है वो क्या करते हैं, अल्कोहल जो होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, वो जो अल्कोहल होता है बेसिकली वो क्या होता है, जो चावल होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टार्च वगैरह जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहीं से जो है उन ग्रेन से जो है क्या होता है आपका इथेनॉल बनता है, इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, प्रिपरेशन में क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन मॉलिक्यूल को वाटर ऐड कर दो, आपके पास इथेनॉल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आएगा आपके पास वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, H एक के ऊपर डाल दो, OH दूसरे के ऊपर डाल दो, आपकी अपनी चॉइस है। जैसे सिमेट्रिकल इथीन, जैसे सिमेट्रिकल अल्कीन तो आपका H और OH कहीं भी जा सकता है। सपोज यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 OH, दैट इज योर इथेनॉल। तो पहले इसकी क्या प्रिपरेशन है, पहले हाइड्रेशन ऑफ इथीन। नंबर सेकंड आ जाएगा आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ सक्रोज। फर्मेंटेशन ऑफ सक्रोज में क्या होगा, ये जब आप क्या करते हो, सक्रोज है आपका फॉर्मूला होता है सक्रोज का C12H22OLM, दिस इज योर सक्रोज। ठीक है, ये डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मतलब जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हो, इससे आपके पास दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं बनते हैं, जिसका कार्बोहाइड्रेट। इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनवर्टेज, तो जो सक्रोज होता है ये डाइसेक्राइड है, इससे क्या होते हैं आपके पास एक दो मोनोसेक्राइड है वो बनते हैं। एक होता है आपके पास C6H12O6 और दूसरा भी होता है C6H12O6, लेकिन ये वाला जो पहला वाला है दिस इज ग्लूकोज। आई गेस आपने ये चीज पढ़ी भी होगी कि सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। एक चीज ध्यान रखना, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वेरस जो आपका फ्रक्टोज होता है उसपे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है ग्लूकोज और बनता है आपके पास फ्रक्टोज। अगर हम ग्लूकोज को लो दैट इज C6H12O6, इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जाइमेज, तो क्या होगा आपके पास, ये जो आपके पास ग्लूकोज होता है ये टूट जाता है किसमें, इथेनॉल में, वाइस ऑफ C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो आपके पास बना ये क्या है आपके पास, दिस इज इथेनॉल। और ये जो आपका इन्वर्टेज है ये कहाँ से आता है, ये यीस्ट में आता है, इन यीस्ट दिख रहा है इसको नीचे से, यहाँ पे भी जाइमेज जो होता है ये भी यीस्ट से ही आता है। तो क्या होता है इथेनॉल जो है उसकी दूसरी प्रिपरेशन क्या है कि जब आप सक्रोज को जो कि आपका डाइसेक्राइड है उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो आपके पास ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जाइमेज, आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी वो क्या है, फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। नंबर 3 आएगा आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5,
C6H10O5। जब हम n टाइम्स, ये जो स्टार्च होता है ना, दिस इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब कि इसकी हाइड्रोलिसिस से जो है वो बहुत सारे जो है आपके पास मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो बनते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टार्च सबसे पहले क्या होता है, जब मैं इसको जो है वो n टाइम बॉन्ड दैट इज इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, फर्मेंट, ये जो आपके पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनसे अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो हमेशा फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टार्च होता है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं डायस्टेज, ये आपने शायद बायो में पढ़ा होगा। और डायस्टेज क्या करता है, इस स्टार्च को जो है वो तोड़ देता है किसमें, माल्टोस में, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगेन दिस इज n टाइम, क्योंकि मैं n टाइम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ। ये क्या बना आपके पास, अनदर कार्बोहाइड्रेट बना जिसको हम माल्टोस कहते हैं। ये जो होता है दिस इज पॉलीसेकेराइड, और ये जो है ये क्या है आपके पास, ये डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब कि अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे इससे दो और जो है आपके पास क्या बनेंगे, मोनोसेकेराइड जो है वो बनेंगे। आप सपोज करो मैंने क्या लिया, C12H22O11 लिया, ठीक है, वन टाइम ही लिया, वहाँ पे n टाइम बना, मैं n 8 टाइम की जो है बता रही हूँ। वन टाइम में अगर हम क्या करेंगे, वन टाइम वाटर जो है वो ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम माल्टेज, तो क्या होगा आपके पास, अब अगर ये माल्टोज जो है वो क्या है, अगर माल्टोज डाइसेकेराइड है तो जाहिर सी बात है इसकी हाइड्रोलिसिस से जो है दो मोनोसेकेराइड्स बनने चाहिए, और यहाँ से भी दो मोनोसेकेराइड ही बनते हैं, और क्या होता है C6H12O6। C6H12O6 जो है वो आपका क्या है, दिस इज योर ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है मोनोसेकेराइड, ये आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज की देखो आप, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है आपके पास, इथेनॉल बनता है। तो वैसे ही C6H12O6 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जाइमेज, ये सब ईस्ट में होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ C2H5OH प्लस बनेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास क्या बना, दिस इज इथेनॉल। तो ऐसे करके क्या होता है, इथेनॉल जो होता है वो बनता है। तीन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मैंने इसमें बोली। पहला मैंने आपको जो है वो बताया फ्रॉम एथीन से, दूसरा हमने सक्रोज से पढ़ा, और तीसरी लास्ट इंपॉर्टेंट हमने किससे पढ़ी, स्टार्च से पढ़ी, ठीक है। इन दो सक्रोज और स्टार्च की फर्मेंटेशन से आपका इथेनॉल बनता है, वेयरएज जो आपका एथीन मॉलिक्यूल होता है उसकी हाइड्रेशन करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, फिर से अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आएगी आपकी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, अब हम इसकी जो है वो यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ इथेनॉल, सबसे पहला यूज जो इसका ये क्या है कि ये एज एन एंटीसेप्टिक जो है वो यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो आपका अल्कोहल होता है, जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है, एज अ एंटीसेप्टिक जो है वो यूज होता है, ठीक है। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इसमें 95% जो है वो इथेनॉल होता है, 5% इसमें जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है। तो क्लियरिंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है, कहीं पे किसी को जख्म लग गया उस जख्म को साफ करने के लिए भी जो है वो इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज भी होती है, ठीक है, और मेनी नेम जैसे आपके पास विस्की होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा। इसके अलावा ये एज अ फ्यूल भी जो है वो काम में आता है, ये एसिटाल्डिहाइड को बनाने में काम आता है, ये एसिटिक एसिड को बनाने में काम आता है, एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है ये बहुत सारे हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्शन और क्रिस्टलाइजेशन में भी जो है ये इथेनॉल जो होता है वो काम में आता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आप चाहो तो एनसीईआरटी वगैरह जो आपके जितनी भी बुक्स वगैरह वहाँ पे आपको आसानी से जो है वो इथेनॉल की यूजेस वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास मिथेनॉल जो होता है वो कैसे बनता है, उसकी प्रिपरेशन क्या, सॉरी उसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, और हमने यूजेस भी देख लिए। वैसे ही हमने इथेनॉल की प्रिपरेशन और यूजेस वगैरह भी देख लिए। कभी भी 2-3 मार्क्स की जो है वो आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़िए, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना आपने। नेक्स्ट आपका इथेनॉल अल्कोहल जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्कोहल में हमने प्रिपरेशन भी कर लिया, हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, ठीक है, हमने अल्कोहल के टेस्ट वगैरह भी देख लिए। इसके अलावा हमने दो इंपॉर्टेंट अल्कोहल जो होते हैं दैट इज मिथेनॉल और इथेनॉल वो भी देख लिए। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास इस वाले यूनिट में होता है वो क्या है आपको फिनोल। अभी फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो किसी को सबको पता है, ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप। सपोज मेरे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH ग्रुप है, दिस इज योर फिनोल, इसको फिनोल कहा जाता है। इसके अलावा ये बेंजीन है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट साइड में, उसको हम कहते हैं कैटेकोल। अगर दो OH होते हैं, वन एट दिस पोजीशन एंड अदर एट थर्ड पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सिडोन। और अगर ऐसा होता है कि दोनों जो होते हैं वो एक और एक पोजीशन दूसरा चौथी पोजीशन पे, इसको हम कहते हैं क्विनोल। ये सब फिनोल है, ठीक है, दे आर ऑल फिनोल्स, बट पर्टिकुलरली इसको हम जो है फिनोल कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद ना ये सभी फिनोल्स ही हैं, बिकॉज ये सब जो है वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही है बेंजीन के या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। तो ये होता है आपका फिनोल। अब इसकी प्रिपरेशन देखिए कि फिनोल जो होता है वो कैसे बनता है। नंबर 1 है आपके पास फ्रॉम, ये इसकी प्रिपरेशन देख लेना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेसिकली होता है N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट हाइड्रेशन बट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऐड कर रहे हैं वाटर को, वाटर की रिएक्शन होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास बनेगा फिनोल, ठीक है। ये जो है नाइट्रोजन की फॉर्म में निकल जाएगा। इस वाटर का एक H इस Cl को दे दोगे तो HCl बच जाएगा, और यहाँ पे जो OH बचेगा वही लास्ट पे यहाँ पे आ जाएगा, दिस योर फिनोल, ठीक है, दिस योर फिनोल। इसके अलावा अच्छा, इसको आपने जो है वो वार्म करना है, सॉरी नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, बट ओनली जब हम वार्म करेंगे इसको तो आपके पास जो है वो फिनोल बन जाएगा। नंबर सेकंड है आपके पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H। क्या होता है, SO3H। इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा आपके पास बनेगा SO3Na। क्या बनेगा, SO3Na, और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, इसका H और इसका OH, ठीक है। अब फिर से जो है जब हम NaOH के साथ फिर से इसको ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा तो कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड जब बनेगा, ठीक है, आपके पास जो है वो ONA जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और SO3Na के साथ जो है ये मिल जाएगा, H मिल जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास NaHSO3। सपोज करो मैंने इसको जो है वो हटा दिया, मैंने खाली ये जो है वो डाल देना, ONA यहाँ पे डालना है, तो NaHSO3 दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, ये जो है वो निकल जाएगा इस केस में। फिर क्या करोगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है ना, इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, तो ये Cl इस Na के साथ मिलके जो है यहाँ पे माइनस में NaCl, और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज योर फिनोल। फिर से देख लो, ये जो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, वाटर जो होता है वो रिलीज होता है, और आपके पास क्या बनता है, SO3Na जो है यहाँ पे ग्रुप आ जाता है। इसकी फिर से जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आ जाएगा, और आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है वो निकल आएगा। फिर इसको NaHCl के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये Na जो है इसके Cl के साथ मिलकर NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास फिनोल बन जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो आएगी इसकी, थर्ड प्रिपरेशन जो आएगी इसकी वो आएगी from Grignard region. Number third is from
का फॉर्मूला होता है RMgX, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने फिनोल बनाना है तो मैं R की जगह पे कोई एरोमेटिक ग्रुप जो है वो लगाऊंगी, ठीक है। दैट इज मैं लगाऊंगी यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप, फिर लगाऊंगी यहाँ पे Mg, चाहो तो ऊपर लिख दो, ऊपर ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आएगा आपके पास Mg RMgX, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो खाली O जो है उसके यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास OMgBr, ठीक है। तो इस OMgBr को जब हम क्या करेंगे वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर, दैट इज H पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा यहाँ पे इस वाटर का H इधर दे दो तो आपके पास क्या बनेगा फिनोल बनेगा, और यहाँ पे MgBr जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको क्या दे दोगे वाटर में क्या बचा OH, ये होता है आपके पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है आपके पास फिनोल जो रहता है वो बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे, आपके पास क्या बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर इसको क्या करोगे उसको आप हाइड्रोलाइज करोगे, आपके पास फिनोल बनेगा, ठीक है, और एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। नंबर 4 से आ जाएगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस, और ये प्रोसेस मैंने जो है आपको जो है वो अराइल हैलाइड में जो है वो पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास जब आप क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ 300 to 350 केल्विन टेम्परेचर, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस केस में जो है आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो है NaCl जो है वो निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और आपके पास बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देखो कैसे, यहाँ से मैं जो है वो ONA जो है वो निकाल रही हूँ एक, क्योंकि वही मैंने यहाँ पे ऐड करवाना है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास फिर से जो है वो ONA बनेगा, ONA बचेगा, और आपके पास बचेगा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या करोगे, ये जो आपके पास Na है ये इस Cl के साथ मिलकर NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 H जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, और ये ONA जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब अगेन सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हमने क्या करना है, अगर हमने इसको जो है फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl, आपके पास बनेगा यहाँ पे OH, और यहाँ पर आपके पास NaCl निकल जाएगा, ये Cl Na के साथ मिलकर NaCl बनाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास बनेगा फिनोल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। नाउ लास्ट इज फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, अच्छे से बनाते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या होगा CH, ऊपर भी CH3 और इस साइड भी CH3। अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एयर के साथ जो है वो ट्रीट करवाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर क्या आते हैं 2 ऑक्सीजन एटम आते हैं, कुछ ऐसा जैसा बनता है CH3 OOH, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हम क्या करेंगे फिर से जो है वो वाटर के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास OH यहीं पे रहेगा, और आपके पास इधर क्या बनेगा, ये OH यहीं पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आएगा। देखो इतना सा जो है वो टूट जाएगा, इससे क्या बन सकता है इथेनॉल, और ये OH जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास क्या बनेगा, ये आप एसीटोन की प्रिपरेशन में भी जो है वो डाल सकते हो, ये आपके पास क्या बना है एसीटोन बना, ठीक है। सो अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, हमने फिनोल जो है वो कहाँ से बनाया, बेंजीन डाइसोनियम साल्ट से या बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से, वहाँ पे हमने जो है वो खाली इसको वार्म किया वाटर के साथ, आपके पास फिनोल जो है वो बन गया। फिर बेंजीन डाइसोनियम जो है क्लोराइड के बाद हमने किया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आप क्या करते हो, आप उसको जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो ट्रीट करते हो, आपके पास जो है पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और लास्ट पे आपके पास क्या बनता है हाइड्रोलाइसिस करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास क्या होगा फिनोल जो है वो बन जाएगा।
फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप जो है वो ऑक्सीडाइज करवाओगे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब भी आपके पास जो है फिनोल जो है वो बन जाता है। इसके अलावा आप क्या करोगे, अगर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फेट करोगे, इनिशियली पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवा के फिर से यहाँ पे फिनोल जो है वो बन जाता है। और सबसे एंड वाली प्रिपरेशन की थी फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बनता है, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन से, फिर उसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, फिनोल बनता है। दिस ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ